जी, धर्म प्रेमी सज्जनों तथा आर्य बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हुआ हूँ एक और नए विषय को नहीं, बल्कि मेरे उस्ताद पंडित महेंद्र पाल आर्य जी उर्फ मुफ्ती मौलाना महबूब अली दामत बरकातुहुमुल आलिया। तो आज सरासर हमारे साथ पंडित जी जुड़ गए हैं, जो मेरे गुरु हैं और जिनसे मैं सीख करके मैं आपके सामने जो कुछ भी आज सुना रहा हूँ, जो बतला रहा हूँ, जो ज्ञान ऋषि दयानंद का जो मंतव्य है, वो मैंने अपने गुरु श्रीमान पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के सानिध्य में ही मैंने उसको सीखा है। तो मैं पंडित महेंद्र पाल आर्य, मेरे गुरु जी को मैं बहुत बहुत नमस्ते के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज आप अपना कीमती समय निकाल करके आज हमें आपने अपना दर्शन दिए। और मैं तो बोलता ही रहता हूँ कि पंडित जी के सानिध्य में ही मुझे पता चला कि इस्लाम क्या है और वैदिक धर्म क्या है, और धर्म में तर्क की गुंजाइश होती है। धर्म तर्क ऋषि कहा गया है, तो धर्म को तर्क से ही जांचना चाहिए, ये बताया गया है। ये मेरे गुरु पंडित महेंद्र पाल आर्य जी के सानिध्य में मैंने ही सीखा है। और हमारे साथ माननीय हमारे आर्य जी भी जुड़ गए हैं। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपको बहुत बहुत नमस्ते के साथ मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे गुरु भैया हमारे माननीय विप्लव आर्य जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको भी स्वागत करता हूं और बहुत बहुत नमस्ते के साथ इस कार्यक्रम में नमस्ते जी। तो आज का कार्यक्रम आप जानते ही हैं, आपने देखा ही हो रहा है मेरी तरफ से। हाँ, मेरी तरफ से ओके, ठीक है, मैं एक सेकंड, मैं इसको थोड़ा चेंज कर लेता हूं। अब सही है? इको आ रहा है ना? अब सही है जी। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए माननीय हमारे आचार्य जी को मैं ये सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहूंगा, जो आज का विषय ही ये है कि पंडित जी ने इस्लाम को क्यों त्यागा। पहले इस कड़ी को देखेंगे, फिर वैदिक धर्म को क्यों स्वीकार किया, वो बात का विषय है। पहले पंडित जी से मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप इस पर थोड़ा रोशनी डालिए। जी पंडित जी, माइक आप जी। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी महानुभावों को। आपने मेरे बहुत ही हृदय के निकट वास करने वाले भाई मगनलाल जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट किया और मगनलाल जी का भी कहना है कि महेंद्र पाल जी के बाद इस मिशन को या मिशन के उत्तराधिकारी के रूप में संजय पाल रॉय का ही नंबर है। ये मगनलाल जी का कहना है। और ऐसे ही आपने कर्नल सुरेश पाटिल साहब भी कहते हैं। ये वापस आ रहा है आवाज वापस आ रहा है? हाँ, मुझे वापस अब सही है? एक बार आप बात की तो मैं समझ नहीं पाया। हाँ, आप ठीक है? अब ठीक है? हाँ, बस ठीक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है अपने इस पैनल में जुड़े माननीय प्रोफेसर विप्लव मंडल जी, जो आज 20 वर्षों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। परमात्मा की असीम अनुकंपा है। कुरान और हदीसों के बड़ी माहिर हैं। और मैंने एक बार यहाँ तक ऐलान किया संपूर्ण बंगाल के उलमाए दीन को, एक विप्लव मंडल को हरा दीजिए, मैं भी अपना हार मान लूंगा।
तो ये सब बातें हुई हैं। आइए, आपने जो सवाल किया है, मैं आज उसी मुद्दे पर आ रहा हूँ। कुछ लोगों का ख्याल और विचार ये है कि महेंद्र पाल जी ने इस्लाम छोड़ा है, पर यह सच्चाई नहीं है। मैंने इस्लाम नहीं छोड़ा, बल्कि इस्लाम ने मुझे छोड़ा। और उसका कारण क्या है, वो एक एक करके मैं थोड़ा बहुत प्रमाण आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग अंदाजा लगा लेंगे। आज धरती पर जो लोग जानना चाहते हैं, जान करके मानना चाहते हैं, ऐसे जानकारों के लिए, ऐसे ज्ञानियों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। मैंने कहा कि इस्लाम में ज्ञानियों के लिए, जो कुछ जानना चाहता है कि भेद क्या है, आगे क्या है, इसके बाद क्या है, भेद जो जानना चाहता है, ऐसे लोगों के लिए इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ कह दिया गया है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से, उसे बगैर छानबीन किए हुए उसको मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना। और इसको कहा गया इकरार बिल लिसान, तस्दीक बिल कल्ब, जुबान से इकरार करना और दिल से तस्दीक करना। तो ईमान के दायरे में ही ये सब आ जाता है। ईमान के दायरे में ही ये बांध दिया गया कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बाअस बादल मौत। ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर और मलाइका पर, फरिश्तों पर, और उनके किताबों पर, उनके रसूलों पर। जबकि किताब भी 4 है, रसूल भी 4 है। जिन पैगंबरों पर अल्लाह ताला ने किताबें नाजिल की, उनको पैगंबर कम रसूल कहा जाता है। ऐसे रसूलों पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर। अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ने बनाया है। मौत के बाद जन्नत में और जहन्नुम में जाना है, इसको बगैर चूं चिरा किए हुए मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करने का नाम ईमान है। अब जो ईमान नहीं लाए हैं, तो ईमान का विलोम शब्द लगा सकते हैं आप। अब यहाँ मेरे मन में सवाल यह आया कि अल्लाह को मानना ये तो ठीक है, और मानव मात्र को चाहिए ईश्वर को मानना, ईश्वर के खुशनुदी को प्राप्त करना। लेकिन इस्लाम में सिर्फ अल्लाह को मानने से बात नहीं बनेगी। मेरा सवाल ये है कि वातिउल्लाह वातिउर रसूल, इताअत करो मेरी और मेरी रसूल की। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। कुरान भरा पड़ा है। क्या अल्लाह को कोई पाना चाहता है तो अल्लाह के हबीब को पहले पाना पड़ेगा। उसके बगैर अल्लाह का पाया जाना संभव नहीं है। केवल इतना ही नहीं, अल्लाह ने यहाँ तक कहा कि वमै यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन, यानी इस्लाम को छोड़कर किसी और दीन को मानते हो तो हमारे पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैंने सवाल उठाया कि अल्लाह को मानना ये तो मानव का काम है, मानव के लिए ज़रूरी है। जो दुनिया बनाने वाला है उसको जाने, उसकी खुशनुदी को हासिल करे, उसकी इबादत करे खुशू और खुजू के साथ। लेकिन अल्लाह के साथ साथ रसूल को मानना ज़रूरी क्यों है? और रसूल के बगैर अल्लाह का पाया जाना संभव नहीं है। मेरे मन में
ये सवाल आया, मैंने उलमाए दीन से, और ये मैं परमात्मा की असीम अनुकंपा बताऊंगा, मैं एक फोटो दिखाता हूँ हमारे एक सहपाठी का। पिछले दिन इनके ऊपर मैं वीडियो बनाया था। ये साहब हैं कारी फजलुर रहमान साहब। कारी फजलुर रहमान साहब, इनका पैतृक घर है एडन हॉस्पिटल रोड में, कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के पास ही, उसके दक्षिण दिशा वाले गली में। अब इन्होंने कहीं और बना लिया होगा तो मुझे मालूम नहीं। हम साथ पढ़ते रहे। इनके वालिद साहब का नाम है कारी अब्दुल कवी साहब। मैं इनके ऊपर वीडियो बनाया हूँ, आप लोगों को दिया हूँ। मैं यहाँ केवल दिखाने के लिए बोल रहा हूँ कि ये मेरे सहपाठी रहे। हमने साथ हिफ्ज किया। इनका छोटा भाई था एक, फजलुर रहमान जिनका नाम था, वो उस समय नाजरा पढ़ता था। इनकी एक बहन थी ताहिरा, वो भी हमारे साथ पढ़ती थी, हिफ्ज है, वो भी हिफ्ज किया है। और इनके चाचा के 6 लड़कियां थी जो हाफिज साहब के नाम से जाना जाता था, इमाम साहब के नाम से लोग पुकारते थे। जो खिदिरपुर में 16 आना मस्जिद है उसके इमाम थे, वहां पे मदरसा अजमतिया है। तो उनकी 6 बेटियां थी, 6 बेटियों में से 5 हाफिज है। वे सब हमारे सहपाठी थे, हम लोग सब एक साथ पढ़ते थे। और इसी कलकत्ता से लेकर के दिल्ली तक इस्लाम जगत के बड़े बड़े विद्वानों से, आलिमों से मेरा परिचय हुआ। मैं अपने विद्यार्थी काल में बहुत ही इंटेलिजेंट रहा। गृहस्थी में आए, गृहस्थी में आने के बाद भी जब मैं दिल्ली गया तो दिल्ली में जाने के बाद फिर मैंने दिल्ली से ही दिल्ली में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। अल-फाज़िल मौलवी सेट इन अरबिक लैंग्वेज। मदरसा सहारनपुर, जो सहारनपुर में है मदरसा, उनके जो मोहतमिम थे मुजफ्फर हुसैन साहब, उनसे भी हमारा पिता पुत्र का संबंध रहा। कांदला में, कांदला मुजफ्फरनगर जिला में पड़ता है, किराना के पास है। पहले कांदला है, उसके बाद किराना है। मौलाना इफ्तिखार हुसैन साहब थे। ये जो निज़ामुद्दीन मरकज़ वाले हैं, अब तो मौलाना साद का अता पता नहीं लग रहा है। कोविड के बाद से अपने अजीत डोभाल जी जब उनके यहाँ गए, उसके बाद से उनका कोई आता पता नहीं। जबकि कोविड के समय में बहुत उजम मचा रहे थे कि यहाँ मस्जिद में आओ, किसी को कोई बीमारी नहीं होगी, क्या होगा क्या होगा, ये सब। खैर, तो कांदला के मौलाना इफ्तिखार साहब इन्हीं परिवार के थे। मैं दारुल उलूम देवबंद के ही मोतकद से मैं ताल्लुक़ रखा। मैंने एक दिन ये बोला भी मौलाना अरशद मदनी साहब को कि मैं आपका ही शागिर्द हूँ। तो अब याद नहीं होगा उन लोगों को। खैर, तो मैंने इस तरीके से 25 जगह मुस्लिम इंस्टीट्यूटों में जो मेरे मन में बात आई, सवाल आया, उन सवालों को लिख करके भेजा। और उसके ऊपर में लिखा, उन्जुर इला मा क़ाल वला तंजुर इला मन क़ाला। मैं कौन कह रहा हूं, मुझे ना देखे मैं क्या कह रहा हूं, उस पर विचार करें। मैंने 25 जगह रिप्लाई के साथ सवाल भेजा। 7 जगह से मुझे उत्तर मिला। सवाल का उत्तर नहीं था, सवाल का जवाब नहीं था, टरकाव वाला जवाब था। मौलाना आप इस काबिल नहीं कि सवाल का जवाब दिया जाए।
किसी ने लिखा आप ईमान से हाथ धो बैठे हैं, किसी ने लिखा आप इस्लाम से खारिज हो गए हैं। जिसके मन में जो आया वो वही बोला, और यहाँ तक लिखा कि सभी सवालों को लेकर के आ जाइए, एक दिन में जवाब दे देंगे। लिखित जवाब तो नहीं दे पाए, बुला करके जवाब दे देंगे। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाहते थे। तो मेरे इन सवालों को जब मैं इस्लाम जगत के आलिमों के पास रखा, उलमाए दीन के पास रखा, मुहद्दिसीनों के सामने रखा और शेखुल हदीसों के सामने रखा, तो तसल्ली बख्श उत्तर मुझे ना देकर मुझे ही ये बताया गया है कि तुम ईमान से हाथ धो बैठे हो। संदीपन जी, आप बंगाल के हैं, आपको मैं बंगाल की एक घटना सुनाता हूँ, क्योंकि मेरी प्रारंभिक पढ़ाई जो थी वो बंगाल से थी। मैं रहने वाला कलकत्ता शहर का था। तो बंगाल में एक बहुत बड़े आलिम हुए हैं दक्षिण 24 परगना में, डायमंड हार्बर इलाके में, मौलाना मौला बख्श साहब, जो मदरसा बोर्ड के इंस्पेक्टर भी रहे, जो मुमताजुल मुहद्दिसीन में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए, गोल्ड मेडलिस्ट रहे, और जनरल क्वालिफाइड में एमए पास किया, होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे। खैर, तो मैंने अपने मित्र को एक सवाल लिख करके भेजा, जी 7 भाई जो लोग आलिम हैं, आकड़ा मदरसा में पढ़ाते, तैयब नाम था उसका, हमारा सहपाठी था जब मैं बंगाल में पढ़ा। तो उसके पास सैयद, उसके जो तैयब जी के छोटे भाई थे, तैयब जी से छोटे, वो 7 भाई हैं और 6 मौलाना है। तो सवाल लिख करके भेजा, तो सवाल वो पहुंचते 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 मौलाना मौला बख्श साहब के पास पहुंच गया। तो उस सवालनामा को देख करके उन्होंने, मेरे बड़े वाले जीजा जी, हम 2 बहन 1 भाई हैं, हमारे बड़े वाले जीजा जी भी उन्हीं के पास पढ़े हैं। तो उन्होंने, मौलाना साहब ने मेरे जीजा जी से कहा, याकूब ये क्या कहना चाहता है, देखो ये लिख करके आया है कागज पर, मैं मिलना चाहता हूं, मेरे पास भेज दो उसको। और वो इलाका मेरा ननसाल है। तो मैं एक दिन पहुंचा उस गांव में, रिश्ता में हमारा एक भांजा लगता है, उसको लिया और दोनों साइकिल से हम लोग मौलाना साहब के नज़दीक पहुंचे। बड़ा फेमस जगह है नेट्रा, NETRA, डॉक्टर नील रतन सरकार के नाम से जो हॉस्पिटल है सियालदा में, डॉक्टर नील रतन सरकार का वो पैतृक स्थान है। तो उसी स्टेशन के पास ही मौलाना साहब अपना डिस्पेंसरी करते थे। तो मैंने जा करके सलाम किया, उन्होंने जवाब नहीं दिया, और हमारे और सहपाठी 3 उनके पास बैठे थे, वो खारिजी पढ़ाते थे, यानी दौराए हदीस करवाते थे। वो जो मुमताजुल मुहद्दिसीन, अल-फाजिल मौलवी, ऐसे लोगों को वो हदीसें पढ़ाते थे। तो हमारे सहपाठी वहाँ और बैठे थे 3। तो मैंने सलाम किया और मौलाना साहब ने जवाब नहीं दिया। बोले, तुमने ये जो सवाल किया है, तुम तो जवाब के लायक ही नहीं रहे। मैंने कहा, हुजूर आप नहीं तो पढ़ाया है मुझे।
मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यआतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाक लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। ये तो कुरान में ही अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह की तरफ से है, तुझे जो कोई बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब है, गोया अल्लाह काफ़ी है। मैंने कहा हुजूर, आप बता रहे हैं कि हम सलाम के जवाब के कायल नहीं, तो अल्लाह ने यहाँ फरमाया कि जो खुशहाल रहता है वो अल्लाह की मेहरबानी। तो इस समय मैं इतना खुशहाल हूं कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, और यह अल्लाह की मेहरबानी कुरान के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कुरान। तो हुजूर आप ही बताइए कि मैं ठीक बोल रहा हूं या आप ठीक बोल रहे हैं। और फिर मैंने कहा कि अल फर्क बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, ये भी आपका ही पढ़ाया हुआ है कि काफिर में और ईमानदार में फर्क क्या है, कि जो नमाज पढ़ता है वो ईमानदार है, जो नमाज को तर्क करता है वो काफिर है। तो मैंने कहा कि हुजूर, मैं जिम्मेदारी से आपसे ये गुजारिश करूंगा कि आपका जो छोटा भाई है तैयब, वो कभी नमाज पढ़ते उसको मैंने नहीं देखा, और यह हदीस के मुताबिक अल फर्क बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, जो नमाज को तर्क करता है वो काफिर है। तो क्या आप अपने भाई तैयब को काफिर कह सकते हैं? चुप रहे, मेरे सवालों का एक भी जवाब नहीं दिया। और इसका गवाह मेरा एक भांजा, मनीरुल इस्लाम नाम है उसका, वो मौजूद था वहाँ, और जो सहपाठी हमारे थे 3 मौजूद थे वहाँ। जब कोई जवाब नहीं दिया तो अंत में वो कहने लगे, ठीक है तुम्हें खोजो, अल्लाह काना घोड़ा लैंगड़ा लूला अल्लाह की सेटा तुम्हें खोजो। बंगला भाषा में उन्होंने बोला कि ठीक है तुम ढूंढो, अल्लाह लंगड़ा है, लूला है, अंधा है, काना है, क्या है तुम ढूंढो, लेकिन सवालों का जवाब मुझे नहीं दिया। और इस तरीके से मुझे इस्लाम से निकलने के लिए मजबूर किया, या यूं कहिए निकाला गया। मैं स्वेच्छा से इस्लाम को नहीं छोड़ा, मैंने केवल सवाल उठाया, क्या फरमाते उलमाए दीन मसला ज़ैल के बारे में, या मसला ज़ैल में। उलमाए दीन से सवाल करना ही मुझसे गुनाह हो गया। मुझे क्या पता था कि उलमाए दीन के पास इसका जवाब नहीं है मेरे सवालों का। तो इसमें कई बातें हैं मरियम, इसमें आप देखेंगे वज़कुर रहमत रब्बिका अब्दहू ज़करिया, ये आपके पालनहार की दया की चर्चा है। आप अपने भक्त ज़करिया, ये अपने रब से कह रहे हैं। ज़करिया एक पैगंबर थे, और ज़करिया, देखिए मेरे मन में जो कुरान पर सवाल आया, इस प्रकार के कई सवाल हैं कि ज़करिया ने अल्लाह से दरियाफ्त किया और अल्लाह से खुफिया तरीके से दुआ मांगा। खुफिया तरीका तो समझ रहे होंगे आप लोग, छुप कर अल्लाह से दुआ मांगा। ज़करिया क्या बोला? क्या ऐ अल्लाह, ऐ मेरे पालनहार, मेरे घर में कोई संतान नहीं है, और दुनिया वालों को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि अल्लाह क्या है, अल्लाह क्या काम करते हैं। ज़रा गौर से सुनिए, और ये कलामुल्लाह है जिसको अल्लाह की कलाम मानते हैं लोग।
तो जकरिया ने कहा, मैं पूरा पढ़ करके नहीं सुना रहा हूँ, लंबा हो जाएगा। तो जकरिया ने अल्लाह से दुआ मांगी और अल्लाह से कहा कि अल्लाह, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, तो आप हमें एक फर्जंद दीजिए, एक औलाद दीजिए। और यहां तक कहा भाई तुम्हारे सामने ही तो है, हम कमरे अलग जा करके बोल रहे हैं क्या? आओ सामने आओ, डिबेट करो। है कौन? वक्कास? वक्कास बोल रहा है? वक्कास? हाँ, जी जी दादा, वकास खान नीचे। वक्कास वैसे नमस्ते वक्कास वो नमस्ते पंडित जी। बकवास खान। हाँ हाँ बकवास खान, सुन पहले ध्यान से सुन मेरी बातों को। वो हारा हुआ है जकरिया अल्लाह पंडित से जी कह हमसे। रहे हैं, जकरिया अल्लाह से क्या कहा? "ऐ अल्लाह, मेरी पत्नी बूढ़ी है और बांझ है, लेकिन संतान चाहिए।" अल्लाह उनको संतान देने का वादा करते। मेरे मन में ये बात आई कि ये अल्लाह का काम है संतान देना। ये पति पत्नी दोनों मिल करके संतान का उत्पत्ति करना, ये परंपरा है सृष्टि नियम का। केवल वही नहीं रुके, इसी के साथ साथ जकरिया की साली की बेटी मरियम, और ये सूरह मरियम यहीं से शुरू हुआ है, जो मैं एक आयत बोला केवल। उस मरियम को इस नादा रब्बहू निदाअन खफिया, जबकि उसने अपने पालनहार से विनय की, गुप्त विनय। देखिए बोला गुप्त विनय किया जकरिया ने। और रब्बी इन्नी वहना अल अज़्मु मिन्नी व अशअला रसूल शैबन वलम अकुन बिदन आबिदका रब्बिका शकिया रब्बी शकिया। उसने कहा रब्बी कि मेरे शकिया। रब्बी शकिया, उसने कहा कि मेरे पालनहार, मेरी अस्थियां निर्बल हो गई, बूढ़े से बाल सफेद हो गया, तथा मेरे पालनहार कभी ऐसा न हुआ कि मुझसे प्रार्थना करके निष्फल हुआ हूँ। तुझसे प्रार्थना करके कभी भी निष्फल नहीं हुआ, इसलिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। वइन्नी खिफ्तुल मवाली मिन वराई मवालिया मिन वराई व कानत इमराती आकिरun फहब लि मिन लदुका वलिया। और तुझे अपने भाई बंदों से भय है। और क्या है कि मुझे अपने भाई बंदों से भय है कि अपने मेरे मरने के पश्चात मेरी पत्नी बांझ है, अतः मुझे अपनी और अपनी संपत्ति, अपने अधिकार से वो हमें वंचित ना कर दे। अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली, अल्लाह ने दुआ कबूल कर ली। और यहाँ ये बात स्पष्ट हो गया, बांझ है, मेरी पत्नी बांझ है, बूढ़ी है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ इस बकवास से कि बांझ किसको कहा गया? अल्लाह को पूछ कर क्या एक बांझ का उत्तर दे दे। बांझ किसको बोला गया है? बांझ दुनिया में लोग उसे कहते हैं कि जो महिला कभी संतान उत्पन्न न कर सके, जो महिला कभी संतान जन्म ना दे सके, उसका नाम बांझ है। लेकिन अल्लाह को पता नहीं कि बांझ महिला को भी दे रहा है। और एक नहीं, वो इब्राहिम के साथ भी ऐसा ही हुआ। ईसा के साथ हुआ पंडित जी? नहीं, इब्राहिम के साथ हुआ था। ईसा का तो प्रकरण दूसरा। ईसा के साथ भी तो बड़ी लंबी कहानी है, वो आ रहा हूँ मैं, आहिस्ता आहिस्ता आऊंगा, समय दीजिए थोड़ा। जी जी। यानी बांझ महिला, इब्राहिम की पत्नी सारा बीबी भी बांझ महिला थी।
मैं यहाँ बाज की चर्चा कर रहा हूँ। जी जी जी। और वो भी बूढ़ी थी। जब फरिश्ते वहां लूत के कौम को तबाह करने के लिए इब्राहिम के घर पहुंचे, तो फरिश्तों को देख करके इब्राहिम ने एक बछड़ा ज़बह किया उनके मेहमान नवाजी के लिए। उस गोश्त को बनाया, जब खाना परोसा तब उन लोगों ने कहा कि हम लोग तो फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उन अकल के दुश्मनों से कि जब बछड़ा को काटा जा रहा था उस समय अगर कहता तो बछड़े का जान बच गया होता ना? उस समय क्यों नहीं कहा कि हम लोग फरिश्ते हैं, हमें खाने की जरूरत नहीं है? उस समय अगर कह दिया होता तो बछड़े को ज़बह करना नहीं पड़ता। अब वहां से जाते समय सारा बीवी को बोल रहे हैं फरिश्ते कि तुम्हारे पेट में बच्चा होने वाला है। सारा बीवी कह रही है कि मैं बांझ हूं, मैं बूढ़ी हूं, मेरे खाविंद भी बूढ़े हैं, मेरे कैसे संतान हो जाएंगे? और संतान होंगे। उसका नाम भी बता दिया, इसहाक। संतान अभी जन्म नहीं लिया, उसका नाम इसहाक बता दिया। और उस इसहाक के जन्म घर में भी एक जन्म लेगा, याकूब नाम होगा। ये सब किंवदंती है कुरान का। ये है किस्सा। नहनु नकुस्सु अलैका अहसनल क़सस बिमा औहैना इलैका हाज़ल क़ुरआन व इन कुन्त मिन क़ब्लिही लमिनल गाफ़िलीन। ये सूरह यूसुफ में बताया। और यूसुफ वाली घटना तो और भी मजेदार है। तो 111 आयतों में वहां क्या क्या किया है, क्या गुल खिलाया है, और ये सारा करामात अल्लाह का है, और ये कलाम है अल्लाह की। पर लोग, दुनिया वालों के मन में ये बात क्यों नहीं आती कि बाज उसको कहा जाता है कि जो महिला कभी संतान उत्पन्न न कर सके, उसका नाम बाज है। लेकिन जकरिया की पत्नी को अल्लाह संतान दे रहे हैं। और वहीं पर मरियम को भी कुमारी अवस्था में, अब देखिए कुमारी अवस्था में, वल्लती अहसनत फरजहा फनफखना फीहा मिन रूहिना वजअलनाहा वब्नाहा आयतल लिल आलमीन। अल्लाह ने मरियम के फुरूजा शब्द आया वहां पर। फुरूजा मैं अपने पुस्तक में देख सकूं, बेचारा ने जवाब देकर फंसाया। मैं अपने पुस्तक में फिगर उठा करके दिया हूं। बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। फुरूजहा का फिगर उठा करके दिया हूं डिक्शनरी से कि यहाँ क्या क्या बोला है। ये सारा प्रमाण पा जाएंगे इसमें। तो फूंक मारने से कभी किसी महिला का संतान होना संभव है? अगर कोई कहे कि हिंदुओं के पास भी है, मैं हिंदू नहीं हूं, पहले सुन लो, मैं वैदिक धर्मी हूं, मैं वेद का अनुयायी हूं, ऋषि दयानंद के शैदाई हूं, ऋषि दयानंद के मंतव्यों का जानकार हूं, इसलिए हमारी मान्यता यह नहीं है। तो मरियम को संतान दे दिया, और वो संतान को पालने पोसने के लिए इसी जकरिया के घर में आए। वहां जकरिया मरियम के मौसा थे। बांग्ला भाषा में जिनको मेशो कहा जाता है, मेशो के मतलब मिलाओ। अब वो कह रहा है मैं मिलूंगा नहीं, फिर भी ये लोग कह रहे हैं मेशो, और कह रहे मैं मिलूंगा नहीं। और ये कहते जा रहे हैं मेशो। तो ये मौसा वो बांग्ला भाषा में बोला जाता है, वो मैं बोल दिया।
जकरिया ने देखा कि मरियम के पास खाने का सामान है। जकरिया ने पूछा, है मरियम, तेरे पास ये खाना कैसे आया, कैसे कैसे कहां से मिला तुझे? अब मरियम बोल रही है, कुरान बोल रहा है कि अल्लाह ने आसमान से भेजा। मैं दुनिया वालों से पूछता हूं, क्या अल्लाह ताला का 5 स्टार होटल है या हयात होटल है, जो अभी 18 दलों के लोग मीटिंग करने गए थे मुंबई में? वहां भिंडी का दाम बताया जा रहा है कि भिंडी महंगी है, और भी लालू प्रसाद यादव, ये सब बधिर भाषा में दूरदर्शन में दिखाया गया है। भिंडी का भाव बता रहा है, और उस हयात होटल का बिल देख लीजिए। ये देश का भला करे। जी जी जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अल्लाह ने केवल मरियम को ही खाना नहीं भेजा, खाना तो ईसा को भी भेजा है। ईसा के लोगों ने जब कहा, ये कुरान मौजूद है, ये कुरान मैं आज दिखा देता हूं, गुटका, पर वो खाने वाला गुटका मत समझिएगा, ये खाने वाला गुटका नहीं है, ये पढ़ने वाला गुटका है। पूरी कुरान है। और हमारे हिफ्ज करते समय इसे अमल में लाया जाता रहा। खैर, तो मैंने निवेदन किया कि ईसा को भी खाना भेजा। ईसा के लोगों ने जब कहा कि हमें भूख लगी, हमें खाना चाहिए, आप अल्लाह से दस्तरखान मंगवाओ, और ऊपर से आसमान से दस्तरखान लग करके खाना आया। ये बात अल्लाह की है, ये है कुरान की बातें। कुरान पर अगर कहीं सवाल मैं उठाया हूं, तो सवाल उठाने के लिए मेरे पास केवल एक ही हथियार है, जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसके मुसन्निफ महर्षि देव दयानंद हैं। ये सत्यार्थ प्रकाश उर्दू वाली अगर मुझे न मिली होती तो आप लोग भी मुझे नहीं पाते, मैं दावा के साथ कह रहा हूं, क्योंकि उस समय मैं हिंदी का हाल नहीं जानता था। हिंदी मैं बचपन से पढ़ा ही नहीं था, उर्दू, अरबी, फारसी, बंगला, अंग्रेजी ये सब पढ़े। इसी उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद, इसमें देखिए, ये 14 समुल्लास में फुट नोट में कुरान की हूबहू आयतें दी हुई है। मेरे दिमाग में इन्होंने सवाल पैदा किया, और इसको पढ़ने के बाद ही मैं लिख लिख करके भेजा 1983 में। तो 1983 में मैं मौलवी की हालात में रामलीला मैदान में आर्य समाजियों का एक कार्यक्रम हुआ, पर वो कार्यक्रम था अग्निवेश ग्रुप का, ग्रुप वालों का। प्रोफेसर राम विचार जो बहादुरगढ़ हरियाणा में रहते रहे, उनका वक्तव्य सुना, या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुद अलैहिम। उन्होंने कुरान पढ़कर सुनाया। और ये प्रोफेसर राम विचार जी के लिए मैं बता देता हूं, आज कुछ तो ऐसे हैं जाहिल अपढ़, जो लोग महेंद्र पाल के लिए ये कह रहा है कि महेंद्र पाल कुरान का पंडित है। कुरान, आर्य समाज के मंच पे कुरान सुनने में तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बोल रहा है जो कुरान का कोई जानता नहीं है। प्रोफेसर राम विचार 1983 में मुझे यह आयत पढ़ करके सुनाया मंच से, मैं तो नीचे था। या अय्युहन नबी जिहादल कुफ्फार वल मुनाफिकून वगलुद अलैहिम।
क्या नबी तुम्हें ताकीद करते मुनाफिक और काफिरों के खिलाफ लड़ो। उस कार्यक्रम में चौधरी चरण सिंह जी भी थे। चौधरी चरण सिंह जी 1.5 घंटा बोले, खड़े खड़े बोले। उन दिनों में मैं उनको देखा, मैं 3 प्रोग्राम में रहा उनके साथ। तो प्रोफेसर साहब जब नीचे आए, मैंने उनसे सवाल किया कि साहब आप कुरान कैसे सीखा। उस समय मैं था मौलवी की हालत में, मैं इमाम के हालात में ही मैं गया था। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में हमारे मित्र कृष्णपाल सिंह जी ने मुझे दावत दी थी। ये सत्या प्रकाश उनके माध्यम से मिला था, या उन्होंने जब मेरे विचारों को सुना वो मुझे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ बुलाए। तो गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आने के बाद वो कार्यक्रम चल रहा था, नवंबर का महीना था। नवंबर के प्रथम सप्ताह द्वितीय सप्ताह में वो कार्यक्रम था। तो प्रोफेसर राम विचार जी से जब मैंने ये सवाल किया कि साहब, प्रोफेसर साहब आप बराए मेहरबानी ये बताइए कि आप कहाँ से कुरान सीखे, और मैं आज इन तथाकथित आर्य समाजी जिनको मैं रट्टू तोता कह रखा हूँ, उन्हें भी ये बात ध्यान में रखना चाहिए। वो प्रोफेसर राम विचार जी जब पाकिस्तान में थे तो भागे नहीं थे, उन्होंने इस्लाम कबूल कर ली थी, इस्लाम स्वीकार कर लिया था। कई वर्ष तक इस्लाम में बने रहे। जब फिर पाकिस्तान से वापस आए फिर राम विचार बने। इन आर्य समाज का इतिहास इन जाहिलों को थोड़ा ही पता है। क्या आर्य समाज ने कितने विद्वान दिए हैं अरबी, उर्दू, फारसी के। पंडित लेखराम जी को पढ़ता हूं तो मुझे डिक्शनरी साथ रखना पड़ता है, ऐसे ऐसे शब्द उसमें हैं। पंडित चमुपति एमए को पढ़ता हूं तो डिक्शनरी साथ रखना पड़ता है। पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी को पढ़ता हूं, वहां पर भी बात यही है। पंडित शांति प्रकाश जी के साथ मैं बहुत वर्षों तक प्रचार किया हूं। पंडित लेखराम जी भी कुरान के अच्छे वक्ता थे। मेरे गुरुजी अमर स्वामी जी कुरान के जानकार थे। खैर, इस तरीके से मैंने प्रोफेसर राम विचार जी से जब पूछी ये बातें, तो उन्होंने मेरे शक्ल सूरत को देख करके कहने लगे कि साहब मैं आप जैसे लोगों से सीखता हूँ, आप जैसे आलिमों से, मौलवियों से सीखता हूँ और सुनाता हूँ, आप भी सुनाइए हमें कुछ। तो मैंने उनसे पूछा, बताया कि मैं सत्यार्थ प्रकाश नामी एक किताब पढ़ा। उस समय तक मुझे ये पता नहीं था कि सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं लोगों का है इसी संस्था की है। मैंने कहा कि सत्यार्थ प्रकाश मैं पढ़ा हूं और उसमें मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं उसको पढ़ने के बाद। तो उन्होंने बोला आप सही जगह पे पहुंच गए आज भी एक मुसलमान का फोन आया था मेरे पास, आज अभी लगा नहीं रहा हूं। वो भी कह रहा है कि मेरे सवाल दिमाग में आए और मैं भी चाहता हूं इस्लाम त्याग दूं। और ऐसे ही अनेक है, एक दो नहीं, ऐसे अनेक है। अनेक लोग मेरे साथ हैं जिन्होंने इस्लाम त्याग दिया है, मुझे सुन सुन करके तैयारी की अपनी। कर तो प्रोफेसर राम विचार जी ने कहा कि साहब आपको सत्यार्थ प्रकाश हाथ लगी तो बस आप सही जगह पहुंच गए हमारी संस्था की वो किताब है। तो इस तरीके से मैं सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने के बाद मैं उस गांव में होम्योपैथिक प्रैक्टिस भी करता था, बरवाला में। बरवाला बड़ी मस्जिद का मैं इमाम था। बरवाला बड़ी मस्जिद का इमाम, मेरा बहुत सारा प्रमाण आप लोगों ने भी देखा होगा। मैं समय समय पर आप लोगों को दिखाता रहता हूं। और ये नसोली बरवाला कहिए, बावली बरवाला कहिए। बावली सबसे बड़ा गांव है उत्तर प्रदेश का, पूरा जाटों का गांव है। जाट
लोगों का ही निवास स्थल है। उस गांव में मदरसा, मुसलमान भी हैं, उस गांव में मदरसा है। वो मदरसा वाले भी मुझे हर मीटिंग में बुलाते थे, बुलाते रहे हैं, वो सब प्रमाण मेरे पास मौजूद है। खैर, तो उसी नसोली के ही हैं डॉक्टर सतपाल सिंह, जो कमिश्नर थे पहले, अब बागपत जिला के जो MP हैं, उनका गांव नसोली है, मैं था बरवाला। नसोली और बरवाला दोनों एक नाम से ही पुकारा जाता है। तो जब मैंने ये सब वहां रहते हुए सवाल किया, देखिए ये मैं आप लोगों को दिखाई देता हूं। इमाम बड़ी मस्जिद बरवाला, देख लीजिए संदीपन जी, इमाम जी बड़ी जी पंडित जी। मस्जिद, हाँ, बड़ी मस्जिद बरवाला। बरवाला, जिला बागपत। जी। एक दो नहीं, ऐसे कई पत्र आते रहे मेरे पास। जी जी जी। ये थोड़ा साफ साफ लिखा है, इमाम बड़ी मस्जिद बरवाला, जिला जी जी। बागपत। ये सरकारी स्टैंप लगे हैं, ये स्टैंप मेरे घर के, आपके घर के नहीं है। जी जी, दिख रहा है। साथ ही साथ ये देखिए, मैं खड़ा बोल रहा हूं माइक में। जी। मौलवी महबूब की अली के शुद्धि का एक दृश्य, मौलवी महबूब की शुद्धि का एक दृश्य। डेट इसमें लिख रखा हूं क्या है? 18/11/1983 का। और ये फोटो भी मैं दिखा देता हूं। ये देखिए, उस शुद्धि का दृश्य है ये। लेकिन आज 40 साल हो गया है, मैं सबको सजा करके रखा हूं, फिर भी कुछ मिसप्लेस हो गया है। ये देखिए, यज्ञ करते समय जल सिंचन करते हुए ये देख रहे हैं। यहाँ ये जो दाढ़ी वाला देख रहे हैं, इनका नाम है धर्मवीर जी, या अभी भी जीवित हैं। धर्मवीर जी नाम है इनका। ये राजस्थान बहरोड के रहने वाले हैं और हमारे गुरुकुल इंद्रप्रस्थ के ये मंत्री रहे। इन्होंने ये उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश मुझे दी थी। साथ ही साथ एक और फोटो ये भी देखिए, ये उसी दृश्य का ही, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ का। जब मैं इसी गांव में, जिस गांव में मैं इमाम था, उसी गांव के इंटर कॉलेज में ये कार्यक्रम हुआ और हजारों नर नारियों के बीच में मैंने ये उपनयन धारण किया। और मैं अपने पहला वक्तव्य में ये कहा कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, धर्म मनुष्य मात्र का एक है, धर्म का बदला जाना संभव नहीं है, मैं समाज बदल रहा हूं। मुस्लिम समाज अंधविश्वासी लोगों का समाज है। मैं पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। आर्य समाज में पढ़े लिखे लोगों के साथ गुजारना चाहता हूं। ये देखिए, इसके नीचे क्या लिखा है, नीचे वाला लाइन आप लोग पढ़ करके देखें। मुझे थोड़ा और पास कर दीजिए, थोड़ा और पास कर दीजिए। हाँ जी। मेरठ के इमाम ने, क्या नाम है, सपरिवार इस्लाम का त्याग कर अपने
पूर्व जो के वैदिक धर्म में प्रवेश किया। चित्र में शुद्धि के पश्चात महेंद्र पाल सिंह नाम ग्रहण करके ये इस पर उपस्थित जनता, थोड़ा ऊपर कीजिए, थोड़ा सा ऊपर, हाँ, और जनता को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, वही खड़ा ये खड़ा बताए। इसमें स्वामी शक्तिवेश जी हैं और कई सन्यासी यहाँ बैठे हैं। मैं कोई बना करके नहीं बोल रहा हूँ, ना मैं बना करके बोला हूँ अब तक। मेरा सारा प्रैक्टिकल किया हुआ काम है, खुली किताब है। मैं जो कुछ भी हूँ सबके सामने हूँ। तो मैंने निवेदन किया कि इसी दिन ही मैं गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में आ गया। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में रहने लगे अपने बच्चों के साथ। गुरुकुल इंद्रप्रस्थ में मैं हिंदी अक्षर बना बना करके आ ई ऊ सीखा। हमारे एक मित्र थे प्रतापगढ़ जिला के रहने वाले, यूपी के, जिनका नाम है राधेश्याम त्रिपाठी। कुंडा के पास के गांव का एक रहने वाला है। राधेश्याम त्रिपाठी ने मुझे हिंदी सीखने में सहायता की। हिंदी और संस्कृत मैं इधर आकर के सीखा हूँ। मेरे परिवार में कभी कोई हिंदी पढ़ा ही नहीं, संस्कृत तो दूर की बात। तो ये मैं अपनी बात, अपनी घटना इस तरीके से बोला हूँ। मैं जो सवाल उठाया कुरान पर, उन सवालों का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। ये जनाब जो कह रहे हैं हिंदुइज्म एंड इस्लाम, इसको मैं घेरा 2003 से लेकर के ये 2004 के 1 जनवरी में एक सेमिनार किया था आज़ाद पार्क बम्बई में। उसमें मुझे बुलाया था, निमंत्रण दिया बाकायदा। मैं उन दिनों में पहाड़गंज आर्य समाज में एक पत्रिका निकलती थी, जिस पत्रिका का मैं संपादक था। ऋषि सिद्धांत रक्षक पत्रिका का नाम था। खैर ये बहुत बाद में आया ये। तो मैंने कहने का तात्पर्य ये है कि मैंने संपूर्ण इस्लाम जगत को, इस्लाम जगत के विद्वानों को टटोलने का प्रयास किया, उनसे जानने का प्रयास किया कि सवालों का जवाब क्यों नहीं है। मेरे सवालों का जवाब आज तक न दे पाए और ना देना संभव है। मैं कयामत तक समय दे रखा हूं। मेरा सवालनामा में यही लिखा, इस्लाम जगत के विद्वानों से कतिपय प्रश्न सही जवाब मिलने पर इस्लाम स्वीकार। जब ये सवाल का जवाब नहीं दे पाए, मुशफिक सुल्तान ने उल्टा और सवाल कर दिया। उस मुशफिक सुल्तान को मैं ये लिखा, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को। जैसा उदाहरण के रूप में कुरान गवाह है, कुरान साक्षी है। अल्लाह ताला ने हजरत आदम को बड़े अरमान से बनाया और आदम के मन लगने के लिए अल्लाह ने आदम से आदम पत्नी को बनाया। अब ये जो लोग ये अपने को अक्लमंद कहते हैं, पर अक्लमंद है ये, इसमें कोई संदेह नहीं है, मंद अकल वाले हैं। ये सोचने के लिए तैयार नहीं है कि पुरुष में से स्त्री का बनना क्यों कर संभव होगा, बिना हॉस्पिटल के, बिना दवा दारू के, बिना मलहम पट्टी के, बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। और ये सब काम अल्लाह कर रहे हैं। पता ये लगा कि अल्लाह महिला बनाना नहीं आता अल्लाह को। तो यही कारण बना, जब अल्लाह को महिला बनाना नहीं आता, इसीलिए जन्नत में अल्लाह ने महिलाओं को कोई स्थान नहीं दिया है। यानी जन्नत में तो जाएंगे, लेकिन हूर गिल्मा ये तो सब पुरुषों को मिलेगा। अदाई का अनाबा कवाई व तुराबा का संध्या का
ला यस्माऊना फीहा लगवन वला किज़्ज़ाबा, ये सब हैं। व अज़वाजुम फी ज़िलालिम अलल आराइक मुत्तकिऊन लहुम फीहा फाकिहतुन व लहुम मा यदऊन, ये सब है कुरान में। लेकिन औरतों के लिए कोई बशारत अल्लाह की दी हुई नहीं है। तो आदम से आदम पत्नी को बना दिया, और भी बायां पसली की हड्डी से। और इस्लाम वाले मानते हैं दाया पसली के बजाय बायां पसली की एक हड्डी कम है, क्योंकि इसके पत्नी को जोड़ी को बनाया। तो मैं अपने सवाल किया कि जिनके पास 4 पत्नी है, वह खिफ्तुम अल्ला तुक़सितू फिल यतामा फनकिहू मा ताब लकुम मिन निसाए मसना व सुलसा व रुबा, अगर देखते हो मातृ पितृहीना लड़कियों के साथ सुविचार नहीं कर पाएंगे, अपने पसंद के मुताबिक निकाह करो, 2-2, 3-3, 4-4। और जिनके पास 4 पत्नी है, उनकी हड्डी कितनी कम है, कितना कम होना चाहिए, ये दुनिया वाले पूछेंगे कि नहीं। जब एक हड्डी से एक पत्नी को बनाया तो 4 हड्डी जो बने हैं, हमारा देखा देखी हम हमारा आंखों देखा हाल हमने देखा है। 4 पत्नी ये फुरफुरा शरीफ के पीर साहब के थे, छोटा पीर जो था, छोटे भाई जो थे, इनको 4 भाइयों में जुल्फिकर अली सिद्दीकी, ये उन्हीं का ही पोता पोता लोग हैं जो ये इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो ये क्या नाम पार्टी का बनाया है, खैर। तो उनकी 4 पत्नियां थीं, और उन दिनों में जब मैं समाज में था, उन दिनों में 40-42 बच्चे थे उनके। बाद में कहाँ तक कितने हुए पता नहीं। अब ये पूरी गांव बसाया उन्होंने। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं, ये तो ऑल इंडिया मस्जिद इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो उनका है, असदुद्दीन ओवैसी का। खैर, किसी का ओवैसी हो चाहे ये वैसी हो, वैसी तो वैसी है, चाहे ये हो चाहे वो हो, इन लोगों के पास जवाब नहीं है। तो कहने का सेकुलर फ्रंट पंडित जी, सेकुलर फ्रंट, सेकुलर फ्रंट। अच्छा, सेकुलर फ्रंट, ये सीपीएम वालों के साथ मिल करके बनाया होगा ना, इनका कॉम्बाइंड है, समर्थन है, पता नहीं क्या, कुछ भी हो, कैसा भी हो। तो मैं बोल रहा हूँ कि मेरा आंखों देखा हाल मैं यहाँ देखा हूँ, बंगाल में रहते हुए। फुरफुरा शरीफ के छोटा हुजूर जो थे जुल्फिकर अली सिद्दीकी साहब, उनकी 4 पत्नियां थीं। उन दिनों में 80 के दशक तक, क्योंकि 8 के दशक तक तो संपर्क रहा बंगाल से मेरा, और 80 से 83 तक वहाँ इमामत की मैंने। तो उन दिनों में 40-42 संतान थे उनके, बाद में कितने क्या हुए हैं मुझे मालूम नहीं। खैर, कुछ भी हो वो उनका। पर मैं ये बताता हूँ, मैं मूर्खतापूर्ण बातें कह रहा हूँ। ये वही इनाम, ये संदीपन जी, ये वही है, हाँ यही वही है जो यहाँ पे आकर के हारा है इसी चैनल में, जो ये हार करके जाता है। जवाब जी, बेईमान है और ईमान बता रहा है। मूर्खतापूर्ण बातें मैं कर रहा हूँ, मैं तो प्रमाण दे रहा हूँ, नालायक मूर्ख कहीं का। मैं प्रमाण दे रहा हूँ, पता करके आया वहां से, मैं सही बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा हूँ। पर ये बता, ये बातें अगर सही है तो अल्लाह ने आदम को बिना चीर फाड़ किए हुए, बिना हॉस्पिटल, बिना नर्सिंग होम गए बिना स्त्री को कैसे बना दिया। और कमाल की बात है इसमें, देखिए, मैंने सवाल उठाया कि या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद, या आदम के रूह में, आदम के शरीर में अल्लाह ने रूह फूंकी, लेकिन बिना रूह के हवा कैसे बनी? कौन आ रहा है? ईमान आए चाहे इमाम आए, इमाम आए चाहे ईमान आए, यहाँ तो प्रमाण मिल रहा है कि अल्लाह ने आदम के शरीर में, नाक में रूह फूंका था। या अय्युहर रूह उदखुल फी हाज़िहिल जसद,
ये पुकार कर, लेकिन हवा में रूह कहाँ से फूकी, कब कैसे फूकी, कहाँ डाला, नाक में या कान में? और बिना रूह के हवा कैसे जिंदा हुई और कैसे वो बनी रही? सवालों के घेरे में है, मैं खाता खोलने नहीं दिया हूं, न दूंगा। इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, तो अल्लाह ने मना किया आदम को कि जन्नत में खूब घूमो फिरो, जाओ, जहां मर्जी तहां खाओ पियो, सब कुछ करो, लेकिन इस बगीचे के बीच में जो पेड़ लगा है उसका फल मत खाना। उसके फल रहे हैं, और फल खाना मत। काहे का? वो किस चीज का फल था, काहे का? नहीं वो पंडित जी, फल खाने की बात तो नहीं आई, लेकिन वहां शर्म कहा खुल गए, ये बात आई है। नहीं, फल खाने के लिए मना किया। जी। तो मना किया। अब वो शैतान ने जा करके बहकाया वहां हवा को, और हवा खाई और अपने खाविंद को भी खिला दी। अल्लाह को पता लगा तब। अल्लाह सर्वज्ञ नहीं है। अल्लाह न सर्वज्ञ है न सर्वव्यापक है। आदम जब खा रहा था या हवा खा रही थी, उस समय अल्लाह को पता नहीं लगा। खाने के बाद जब पता लगा अल्लाह आए, तब वो उनको पता लगा कि नंगे हो गए, शर्म का दिखाई दिया, उसके बाद है। तो मैंने मुशफिक सुल्तान से पूछा कि अल्लाह ने आदम को मना किया, आदम को मना करने के बावजूद भी अल्लाह ने उस फल को खाया, क्या अल्लाह का हुक्म अदूली नहीं हुई? तो इसमें मुशफिक सुल्तान ने लिखा है, हाँ, अल्लाह की हुक्म अदूली हुई है। आदम भटक गया था। चंद लम्हा के लिए आदम भटक गए थे। मैंने कहा कि बच्चों, चंद लम्हा ही सही, पर भटक गए थे, इसका मतलब तुम भी भटके हुए हो, तुम भी लाइन से अलग हो गए। तुमने स्वीकार किया कि आदम की गलती थी, और आदम की गलती ही नहीं, यहाँ अनेक पैगंबरों ने और भी बोला है कि ये आदम के गलती से जन्नत से निकाल दिया और दुनिया में इस तरीके से परेशान होना पड़ा, आदि जो कुछ भी है। तो मेरा कहने का मकसद और उद्देश्य ये है कि सवाल पूछा जाना गुंजाइश नहीं है, सवाल पूछने की गुंजाइश नहीं है, सवाल किया जाना संभव नहीं है। तभी तो मैं कारी फजलुर रहमान को बोला था उस दिन, उसका वीडियो जो यूसुफ के लिए सुना रहे थे, दास्तान यूसुफ, मैं वहां सवाल उठाया था कि यूसुफ अल्लाह का पैगंबर, याकूब अल्लाह का पैगंबर था, एक पत्नी से लाया, और राहिल 2 पत्नियां थी, मामा के लड़की, दोनों लड़की थी। उस समय दोनों बहनों को इकट्ठा करना मना नहीं था, बाद में हराम हुआ है, पहले हराम नहीं था। यानी अल्लाह अपना कानून बदलते हैं। 1 से 11 संतान और 1 से 2 संतान। जो 11 संतान हुए तो वो यूसुफ से हसद करते थे, ईर्ष्या करते थे, यूसुफ को मारना चाहा। तो मैंने सवाल उठाया कि संतान बनाते समय याकूब वो दुआ पढ़ना भूल गए थे क्या? अल्लाहुम्मा आतिना वलदन सालिहन जन्निबनी शैतान व जन्निबनी बिश्शैतान मा रज़क़तना बिस्मिल्लाह। ये संतान बनाने से पहले ये दुआ पढ़ना होता है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। तो अल्लाह के पैगंबर, अल्लाह के नबी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ये दुआ भूल गए थे क्या? जो 11 संतान सब गलत हुआ। वलदन स्वालिहन बोला जा रहा है, नेक अमल, स्वाले, नेक अमल करने वाले संतान हमें दे। तो ये अगर मांगते होते तो नेक अमल करने वाले संतान देते। जैसे यहाँ 5 महिलाओं को संतान दे रहे अल्लाह, जकरिया के कहने पर बूढ़ा अवस्था में
शरीर बोदा हो गया, शरीर अचल हो गया, शरीर में शक्ति नहीं है। यही हाल इब्राहिम का भी था, तो इसके बावजूद भी संतान हो रहे उनके घर। तो फिर अल्लाह सवालों के घेरे में है कि नहीं है? तो यही सवाल पूछने पर ये कहते हैं कि इस्लाम में कोई गुंजाइश नहीं है, जाओ भाई। लेकिन आज जो बाढ़ आई हुई है एक्स मुस्लिमों की, जो एक्स मुस्लिम भाई जितने भी हैं वो केवल नास्तिक बना रहे हैं, उनको सच्चाई से कोई मतलब नहीं है, सच्चाई से वो कोसों दूर है। कईयों को मैं सुनता हूं वो बोल रहे हैं कि मैं कोई धर्म नहीं मानता। भाई धर्म कैसा तू नहीं मानता? माँ को माँ कहता है या नहीं? तो माँ को माँ कहना धर्म है या अधर्म? धर्म क्या है, धर्म किसको कहा गया पहले जान, फिर उसके बाद बता के मैं धर्म नहीं मानता। जो ये लोग कह रहे हैं कि राजनीति में धर्म, राजनीति से धर्म को अलग रखना चाहिए, तो क्या ये सब राजनेता अपने पत्नी को माँ कहते हैं? जब पत्नी को माँ कहते नहीं है तो फिर राजनीति में हो चाहे घर में हो, सब जगह ये लागू हो रहा है। फिर राजनीति से धर्म को अलग कहाँ रखा गया है, कहाँ रखा जा रहा है? ये सब बेकार और फजूल की बातें हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि बहुत विडंबना है। आज मेरे किए हुए काम में आप देखेंगे कि जो कुछ भी जैसा भी हो रहा है, मैं बुद्धिस्टों के ऊपर अगर काम ना करता होता, आज जो लोग डींग हाँक रहे हैं कि डरो मत मैं जीवित हूँ, डरो मत मैं जीवित हूँ, बुद्धिस्टों के ऊपर जितना मैं काम किया हूँ, इन सब काम के करने से बुद्धिस्टों ने मुझे खरीदना चाहा और उन्होंने साफ बोला है कि हमारे बड़े अधिकारियों ने आपकी ये रेट लगाई है 50,000 करोड़। बुद्धिस्टों के बोलने से, बुद्धिस्टों पर बोलने से, तो फिर आज ये कहना क्यों और कैसा सार्थक हो रहा है कि बौद्ध लोग वेद के खिलाफ बोल रहे हैं, कोई और खिलाफ बोल रहे हैं, और उस समय जब खिलाफ बोले थे तब तो मैं काम करके दिया। फिर ये कहना कहाँ तक सही है, डरो मत। लेकिन एक बात मैं आज और भी बताना चाहूँगा, और वो मैं बात ये बताना चाहूँगा, आप सारे प्रबुद्ध वर्ग के लोग मेरे वक्तव्य को सुनने के लिए बैठे हैं, जुड़े हैं, कि भारत एक ऐसा देश है कि भारतवर्ष में बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको मिली हुई है। अगर भारत सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी सबको दिया हुआ है, तो फिर एक्स मुस्लिमों को मुसलमान मार क्यों रहे हैं, उन पर सजा कौन लागू करेगा? भारत सरकार को नहीं चाहिए कि उन्हें कैद करे, उन्हें फांसी पर लटकाए? हम तो अपनी बात कर रहे हैं, और है दम है तो सवालों का जवाब दे। इसीलिए मैं कई बार बोला हूं, भारत सरकार को चाहिए कि कुरान और बाइबल पर चर्चा हो कि ईश्वरीय ग्रंथ इसमें कौन सा है। जैसा कुरान है वैसा ही बाइबल है। मैं बाइबल को बोला नहीं, लेकिन बाइबल इससे और बढ़ करके है। अंधविश्वास की गुंजाइश बाइबल में है। लेकिन मैं ये निवेदन कर रहा हूं, ये जो बाइबल में धर्मशास्त्र है, इसमें एक एक लाइन में आप देखेंगे जैसा क्विंटल क्विंटल गांजा पी करके लिखा गया हो। सत्य वचन पंडित जी, सत्य वचन। अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोगों ने देखा होगा, मैं जो पादरी कैरी जो मेरा हाथ जोड़ रहा है, पांव पड़ रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, ये सारा वीडियो तो लगा हुआ है। तो जो लोग आज कह रहे हैं कि डरो मत, तो ये सब काम कौन किया था, कब किया था? कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सत्य को स्वीकार किए बिना
केवल डिंग अभी एक शास्त्रार्थ के लिए भरत झुंझुनवाला से शास्त्रार्थ करने के लिए उनको बुलाया गया था, लिखित मना किया, नहीं जाएंगे, ये हमारा विषय नहीं है, महेंद्र पाल को ले जाओ। फिर आज ये क्यों डिंग हाँका जा रहा है कि डरो मत, हम जिंदा हैं? गांजा नहीं पीते, ये बाइबल देता हूँ, ये कह रहा है मैं गांजा नहीं पीता। अब देखिए ये गांजा कैसा पिया है, देखिए दादा का डायलॉग दे बाइबल देता हूँ। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। गौर से सुनना, गांजा पिया है कि अफीम पिया है या चरस पिया है, ये इस किताब से पता लगेगा। पहला शब्द क्या आया है? पहला शब्द आया है सृष्टि का वर्णन। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल पर मंडरा रहा था। तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, तो उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाला को देखा, अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाला को अंधियारा से अलग किया, और परमेश्वर ने उजियाला को दिन, अंधेरा को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और फिर एक दिन हो गया। आकाश और पाताल को यहाँ चौथा दिन में बनाया, सूरज को बताया है। तो आकाश को तो पहले ही बोल दिया कि आकाश बनाया पहले परमात्मा ने। आकाश को बनाया किस चीज से गया था, जरा वो बोलो। गांजा पिया कि अफीम पिया है, अभी देखा जाएगा। तो इस तरीके से मैं दावा के साथ ये कह रहा हूं, जो आज पादरी गिड़गिड़ा रहा है मेरे सामने, आज पादरी हाथ जोड़ रहा है, पैर पड़ रहा है महेंद्र पाल को, और भारत से लेकर के वेटिकन सिटी तक न मालूम 36-37 पादरियों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं अब तक, और कितने ईसाई और मुसलमानों को मैं वैदिक धर्मी बना चुका हूं। ये सारा लेखा जोखा मेरे इंटरनेट पे ही लगा हुआ है, यूट्यूब में पा जाएंगे आप। मैं बना करके नहीं बोल रहा हूँ। जी 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 पंडित जी, मैं कह रहा हूँ कि ये सारा खजाना मेरा डाला हुआ है, लगाया हुआ है। मैं निवेदन कर रहा हूँ कि भारत सरकार को चाहिए कि एक धर्म सांसद बुलाना, जिसमें ये डिंग हाँकने वालों को ये बुलाया जाए कि भाई जरा आओ, इसको सिद्ध करो। और इसे लेकर के PIL डाला था वसीम रिजवी ने, उसके ऊपर उल्टा 50,000 रुपया जुर्माना कर दिया। अब सुप्रीम कोर्ट क्या जानेगा कुरान क्या है, बाइबल क्या है और वेद क्या है? सवाल ही नहीं है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से उल्टी गंगा बह रही है। जब बोलने की आज़ादी सबको मिली है, अभिव्यक्ति की आज़ादी मिली हुई है, सब लोग कह रहे हैं, तो ये जो बयान मैं दे रहा हूं, इस पर इस्लाम खुंदक क्यों खा रहे हैं? अगर खुंदक खा रहे हैं तो सामने आकर के जवाब दे। मैं अपने आप बैठ जाऊंगा, जवाब अगर मिल जाए तो मैं आपका, और जवाब ना देने की दशा में, ना दे पाने की दशा में आप मेरे सामने क्यों नहीं आ रहे? न मालूम कितना डिबेट अब तक मेरा हो चुका है। मौलाना फारूक खान, जो कि हिंदी का अनुवाद, कुरान का अनुवाद हिंदी में किया है, मौलाना फारूक खान 2004 के 1 अगस्त में खारी बावली आर्य समाज में जिसके साथ मेरा डिबेट हुआ, मैं 4 सवाल किया, एक का भी जवाब नहीं दे पाए। उस समय ये कहने वाले कहाँ थे? डरो मत। उस समय डरो मत कहने वाले कहाँ थे? अब्दुल्ला तारिक के साथ डिबेट, तारिक मुर्तजा के साथ 2007 के 7 मार्च में डिबेट
जो कुरान और वेद को दोनों को एक बता रहा है। अब्दुल्ला तारिक के साथ मेरा डिबेट 2008 के 8 फरवरी में, उन दिनों में ये डरो मत कहाँ थे, डरो मत कहने वाले कहाँ थे, कोमा में थे या सो रहे थे। आज एक जो बहुत बड़ा काम मैं आप लोगों को प्रमाण के साथ दे रहा हूं, आप लोगों ने जरूर देखा होगा, ऐसा ही एक नहीं, ऐसे हजारों प्रमाण है मेरे पास। कर्नल सुरेश पाटिल साहब, कर्नल सुरेश पाटिल साहब आज मेरे साथ जुड़े हैं, उनका फोटो भी यहाँ लगा हुआ है। आना था, कोई कारणवश नहीं आ पाए। तो कर्नल सुरेश पाटिल साहब जाकिर नाइक को सुन सुन करके जाकिर नाइक की तरफ मुतासिर हो गए थे, इस्लाम कबूल करने जा रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा, मुझे सुना, तो फिर इस्लाम कबूल करने से बच गए। मैं पूछना चाहता हूं, जो ये कह रहे हैं कि डरो मत, एक काम तो बताओ, एक काम किया हो तो बताओ ना। जो आज ये बोल रहे हैं कि महेंद्रपाल कुरान के सिवा कुछ नहीं जानता है, जितना मैं जानता हूं उतना संदीपन रॉय को भी सिखा दिया हूं। संदीपन रॉय भी कुरान हो या वेद, जो काम मेरे द्वारा छिड़ा हुआ है, बम्बई और गुजरात में मेरे द्वारा मेरी बनाई हुई एक टीम है, जिसमें भाई मगनलाल जी जिस टीम को चला रहे। अच्छा, एक चीज़ और आज आप लोगों को सुना रहा हूँ, जबकि मेरे देखने में कुछ दिक्कत हो रही है, फिर भी मैं पढ़ने का प्रयास करूँगा। ऋषिद एरन ने कहा, ऋषिद एरन ने कहा, अच्छा, ऋषिद एरन से कहा गया कि यदि आप वेद का प्रमाण देना छोड़ दें और उसके स्थान में ये कह दिया करें कि परमात्मा ने मुझे ऐसा कहा है, तो लोगों को श्रद्धा अधिक होगी। अब ऋषि दयानंद इसके जवाब में क्या लिखते हैं, सुनिएगा। ऋषि का उत्तर सोने के अक्षरों में लिखे जाने योग्य है। वो हंसे और कहा, सत्य का प्रचार झूठ से करूं क्या। ये पंडित चमुपति एमए ने लिखा है। आज मेरे मित्र ने हमारे विचार को जब पेज में प्रचारित किया, तो हमारे क्या नाम है इनका, भरत सिंह राठी जी ने ये लिख करके दिया, और ये विचार पंडित चमुपति एमए के हैं। झूठ के साथ सच समझौता किया है कभी, और झूठ के साथ सच का समझौता करना कभी भी संभव नहीं है। इसीलिए मेरे शब्दकोश में समझौता शब्द ही नहीं रखा हूं मैं। ना समझौतावादी लोगों को होना चाहिए, स्टेट का सत्य बोलना चाहिए। सत्य से ही विद्वानों का रास्ता प्रशस्त होता है। सत्य में विजयते ननितम सत्य न पंतावीता तो देवी यादा। हमारे भाई मगनलाल जी, जो मेरी बनाई हुई टीम है, जो चला रहे हैं, भाई मगनलाल जी का ये नंबर देख लीजिए, 7666777443। जिनको वैदिक साहित्य मंगवानी हो, जिनको वैदिक साहित्य चाहिए, इस मोबाइल नंबर पे फ़ोन करिए, अपना एड्रेस पिन कोड सहित लिखिए। हम डाक खर्च अपने तरफ से लगाकर आपको वैदिक साहित्य भेज देंगे आपके घर पे। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, आज का दिखाओ, आज का मैं पूछ रहा हूं। आज तो धन बटोरने के लिए धनवानों को बुला रहे हैं लोग, और मेरे जाने पर धनवान वहां विरक्त होते कि धनवान के साथ मेरा विरोध है, जबकि कोई विरोध नहीं है। मैं बोल चुका हूं, मेरा किसी से कोई विरोध नहीं है। अब वो कह रहे हैं कि आपके आने से शायद हमारा काम बिगड़े। भाई, मेरे जाने से तुम्हारा काम बिगड़ेगा, इसीलिए उसने टिकट ही कैंसिल कर दिया।
तो ये धन के पीछे भागे फिर रहे हैं। लेकिन मैं निवेदन कर रहा हूं कि ये काम तो किसी ने किया हो तो बताओ। बंबई में इतने बड़े बड़े सेठ लोग हैं और सबसे पुरानी आर्य समाज का जन्म भी उसी बंबई में हुआ था। लेकिन किसी आर्य समाजी ने ये काम किया हो या कर रहे हो तो बताओ। लेकिन हमारा भाई मगनलाल जी बखूबी इस काम को अंजाम दे रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो या गुजरात में। संपूर्ण भारत भर में वैदिक साहित्य बांटा जा रहा है और हम दुनिया को वैदिक साहित्य के तरफ आकर्षित भी कर रहे हैं। कितनी शुद्धियां उस संस्था के माध्यम से हमने की है अब तक। इसलिए खैर मैं बोलता रहूंगा। बात लंबी हो जाएगी। जी 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 माननीय, हाँ जी माननीय हमारे साथ माननीय ये हमारे मगनलाल जी, माननीय मगनलाल जी भी अपना थोड़ा वक्तव्य रखे तो मैं उनको ऐड करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, ये एक्स मुस्लिम दारा शिको जी मांग रहे थे उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश, तो इस नंबर में आप कॉल कर लीजिए, ये 7666774443। एक्स मुस्लिम दारा शिको जी मांग रहे थे, तो आप इस नंबर में कॉल करेंगे तो आपको सत्यार्थ प्रकाश डाक खर्च सहित दे दिया जाएगा। आपको कुछ देने की आवश्यकता नहीं है। आप इस नंबर पे फोन करिए, मैं अभी बोला हूँ। आप अपना पूरा एड्रेस लिखिए पिन कोड सहित, और आपके एड्रेस पर ये सत्यार्थ प्रकाश, उर्दू वाली सत्यार्थ प्रकाश, हम बंगला वाली सत्यार्थ प्रकाश, कई भाषाओं में सत्यार्थ प्रकाश जो छपी है इस समय उपलब्ध है। हम हर एक सत्यार्थ प्रकाश लोगों को पहुंचाते हैं। हमारा ये काम देख करके, एक बात मैं आप लोगों को और याद दिला दूं, हमारा यह काम देख करके शिलीगुड़ी आर्य समाज के माननीय प्रधान राजकुमार आर्य जी ने बंगला वाली 100 सत्यार्थ प्रकाश मुझे दान दिया है, मेरा ये काम देख करके। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि डरो मत। डर कहाँ थी? डर कौन रहे थे लोग? कौन लोग डर रहे थे जिनको डरने के लिए मना किया जा रहा है? क्या ये सब काम हुआ है डर निडर बनाने वाले लोगों को? निडर बनाने वालों ने ये सारा काम करके दिखाया है क्या? मैं पूछना चाहता हूँ। इसलिए भाई मगनलाल जी से मैं भी विनती करूंगा कि 2 शब्द आप जरूर बोले। और मैं आपको रिक्वेस्ट किया था, मैं विशेष करके आपको लिख करके भेजा था कि आज संदीपन जी के चैनल में जा रहे हैं इस कार्यक्रम में, और आपको आना जरूरी है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो अपनी चैनल में उपस्थित समस्त सदस्यों को मेरा सादर नमस्ते। नमस्ते जी। तो संदीपन जी संदीपन जी ने हमें निवेदन किया, किंतु हम तो आए हैं आज संदीपन जी को सुनने को और विप्लव जी को सुनने के लिए। हम तो बोलते ही रहते, हम तो यहाँ बोलते ही रहते। आप बोलिए। आर्य जी और महेंद्र पाल पीछा छोड़े तब तो बोले ये लोग। जी 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 जी। लेकिन आप वो भोला के लिए भी जरूर 2 शब्द बोले। भोला को जो मैं तैयार किया वो संदीपन राय जैसा ही है भोला भी। जी बिल्कुल बिल्कुल संदीपन जी, ये भी आपके उधर से ही है और बिल्कुल आपके समान ही ये कुरान को और वेद को ठीक जैसे आप जानते हो वैसे ही वो जान रहे हैं। और यहाँ पे जो भी पंडित जी के द्वारा कोई मुल्ला हमारे साथ में आता है तो उसके साथ में वो शास्त्रार्थ करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। जी जी। और आपको और विप्लव जी को जनवरी में हमारा निवेदन है कि दोनों जन साथ में आएंगे तब भी ठीक है, और 2 में से एक आएंगे तब भी हमको ठीक है। जी जी जी। मैं कहूँगा दोनों को आने के लिए। जी 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 बिल्कुल स्वागत है, बिल्कुल स्वागत है।
और दूसरी बात है कि जब तक व्यक्ति वेद साहित्य को अर्थात के वेद और वेद अनुकूल ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे तब तक उसको सत्य असत्य का वो निर्णय नहीं कर पाएगा। अभी आपका प्रारंभ में आपने जो तर्क की बात की थी संदीपन जी ने जी कि बिना तर्क किए हुए हम सत्य तक नहीं पहुंच सकते हैं। तर्क भी सत्य तक पहुंचाने का एक सहायक साधन है, किंतु तर्क को यदि प्रमाण मिले तब तर्क है, अन्यथा वो खूब तर्क है। जी 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 हाँ, प्रमाण के साथ यश तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेदेन तारा। जी 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 तो जब उसको प्रमाण मिल जाता है तो वो बलवंत हो जाता है वो तर्क, और प्रमाण को पुष्ट करने के लिए तर्क होना चाहिए। और हमारे यहाँ पे जो लॉजिक की बात कर रहे हैं तो लॉजिक और तर्क में अंतर है। लॉजिक होता है गणित में और तर्क होता है विज्ञान में। मैथमेटिक्स और विज्ञान दोनों में अंतर है। तो प्रत्येक विषय को समझने के लिए हमें चिंतन मनन करना चाहिए, और चिंतन मनन के लिए हमें स्वाध्याय करना चाहिए अथवा विद्वानों के साथ में सत्संग में जुड़ना चाहिए, जिससे कि हमें सत्य की सही परख हो। जी 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 बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहता हूं कि कुछ हम विप्लव जी से सुने। हाँ विप्लव दा आप कुछ कहिए, फिर मैं माननीय ब्रह्मराक्षस जी के पास भी आऊंगा। हमें सुनाई दे रहा है? जी 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 बोलिएगा तो सुनाई देगा, बोलिए आप। अच्छा, अभी एक मेरी आवाज क्लियर है कि नहीं यही जानना था। हाँ ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, एकदम। तो मैं बोल रहा हूँ, इधर एक्स मुस्लिम नाम का एक था दावासी को, जिसने एक सवाल पूछा है कि पंडित जी आपने तो बाइबल के बारे में बता दिया, कुरान क्या पी का लिखा है? कुरान तो मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हूँ, कुरान की क्या पी कर लिखा है, तो मैंने एक स्क्रीन शेयर किया हूँ, थोड़ा उसे देख लीजिए, शायद दिखाई दे रहा है सबको। कुरान ये है सूरत तहा की। खा करके लिखा होगा तो आप तब तो 1.5 घंटा तक, मतलब 1 घंटा 21 मिनट तक मैं बोला हूँ इसी पर ही। तो हाँ, उसी पे तो मैं जवाब दे रहा हूँ। तो अगर देखेंगे सूरत तहा को अगर देखेंगे तो सूरत तहा के 44 नंबर आयत में ये है कि जबकि एक बात है कि आलिम उलेमा लोग और बहुत सारा तफसीर में भी हमको दिखाया देता है और सारे किताबों में दिखाया देता है कि वो कहते हैं जो मामले में वो डिसीजन नहीं ले पाता तो अल्लाह के ऊपर छोड़ देता है। वल्लाहु आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। बेशक अल्लाह बेहतर जानता है। तो यहाँ खुद अल्लाह भी कंफ्यूज में रहता है। कैसे? तो अगर इस आयत को हम देखते हैं तो अल्लाह भी शायद शब्द का यूज करता है, मे भी। अल्लाह अपने आप पे कंफ्यूज है, वो भी कहते हैं वल्लाहु आलम। तो अब कुरान क्या पी कर लिखा है ये आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए। पिया है क्यों, खाया भी तो हो सकता है। हाँ, दोनों में से एक तो होगा ही। तो पहले पंडित जी आपने एक सवाल पूछा था कि मतलब अल्लाह को मानना है तो रसूलुल्लाह का क्यों मानना है, तो यही है सवाल, क्योंकि अल्लाह खुद कॉन्फ्यूज है, फिर किसके पास मुसलमान लोग जाए, इसीलिए। जी जी अच्छा ठीक है विप्लव दा, मैं सबको ये, क्योंकि एक स्ट्रीम ब्रह्मराक्षस जी का भी स्ट्रीम है। जी माननीय ब्रह्मराक्षस जी आप अपने वक्तव्य कुछ रखिए, फिर हम इसको एंड करेंगे। पार्थ जी भी रखेंगे, थोड़ा अपना वक्तव्य रखिए, फिर हम इसको एंड नहीं भैया आप आराम से स्ट्रीम करिए। इनफैक्ट मैं स्ट्रीम ऑन करके बता दूंगा, क्योंकि हमारे गुरु जी आए हैं तो यहाँ जुड़े तो बेहतर है।
यहाँ बहुत कुछ सीखने नहीं को नहीं मिलेगा अभी सबको। नहीं जी, आप अपना वक्तव्य दो रखिए, मैं इसको क्लोज करता हूँ कुछ देर। जी भैया, अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे मिलके। हमारे आर्य जी, और नमस्ते सर आपको, और आप लोगों का बहुत आदर है। आप लोगों ने हमारी संहिताओं को बचा रखा है और आप लोग जो कार्य कर रहे हैं सर बिल्कुल सराहनीय है। और एक छोटा सा मैं आपका कमेंट चाहता हूँ आर्या जी, कि ये जो हमारे स्टालिन जिन्हें आज कहा है कि सनातन धर्म को इरेडिकेट कर देना चाहिए इंडिया से, सर उस पर 2 वर्ड्स चाहता हूँ बस आपके एक बार। जी पंडित जी, 2 शब्द आपके बोलिए। स्टालिन जिसको सनातन के बारे में पता ही नहीं है, सनातन शब्द का अर्थ यही है कि ना नूतन ना पुरातन, जो शाश्वत है, आदि सृष्टि से है और रहेगी अंत तक। सूर्य चंद्रमा सौधाता यथा पूर्वमकल्पयत्, कि पहले भी था, अब भी है और आगे भी होना है, आगे भी रहना है। तो कहाँ किसको सनातन मान रहे हैं? कौन जानता है सनातन धर्म को? उसको बुलाइए, स्टालिन हो या ऑस्ट्रेलिया हो, जो हो तो तमिलनाडु का जो जी मुख्यमंत्री। जी 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 यही तो मैं बोला ना, हयात में ये लोग अभी गए थे ना ठहरने के लिए, हयात में कितना खर्चा किया है और वहाँ भिंडी का भाव बता रहा है। एग्जैक्टली ये उसी अलायंस का हिस्सा है जिन्होंने जो है मतलब तो इंडिया के नाम पे अलायंस का नाम रखा हुआ है। मैं तो बाबू कल बोल दिया हूँ अपने एक वीडियो में, मैंने बोला कि एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी अकेले हैं और बाकी भारतवर्ष के सारे विरोधी नेता हैं, लेकिन फिर भी वो मुकाबला किए जा रहे हैं। मेरे साथ भी घटना ठीक यही है कि एक तरफ महेंद्र पाल है और दूसरी ओर समग्र आर्य समाजी है। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जी जी प्रणाम। हाँ अच्छा, ये पार्थ जी आप अपना वक्तव्य रखिए, फिर हम खत्म करते हैं इसको आज की तरह। दादा नमस्ते, सभी नमस्ते। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते आर्य जी। जी मुझे भी अच्छा लगा आज आपको सुन के। मैं वैसे आपकी वीडियोस भी डेली सुनता हूँ। पास्टर कैरी वाला मुझे बहुत बेहतरीन लगा था, आपने सही मजा चखाया था उससे। और जैसे पंडित जी, मेरा काम भी ईसाइयत पे ही है, मैं ईसाइयत के ऊपर काम कर रहा हूँ अभी। ये क्रिश्चियनिटी पर काम करते हैं और ये भी आर्य ही है और क्रिश्चियनिटी को ये धो रहे हैं। इनका रोज सोमवार को कार्यक्रम रहता है और ये भी अच्छे से धुलाई इनका भी चालू है। जी वो जेम्स भी आता है पंडित जी, जेम्स जो है ना, हाँ वो भी आता रहता है और उसकी भी ठुकाई होती रहती है जी इनके चैनल। पंडित जी बहुत बड़ा नमूना है जेम्स। जेम्स तो हम लोग के पास कई बार हारा है। पंडित जी वो गीता और बाइबल को एक बोलता है, श्री कृष्ण जी को जीसस बोल देता है। बहुत बड़ा नमूना है। गलती नहीं, खाली उनकी गलती नहीं है, ये इस्कॉन वाले भी यही कर रहे हैं, ये प्रभुपाद स्वामी भी यही कर रहे हैं। मुसलमानों में जाते हैं तो मोहम्मद को श्री कृष्ण बताते हैं और ईसाइयों में जाते हैं तो यीशु को कृष्ण बताते हैं। जी इस्कॉन वाले इन्हीं हिंदुओं के कारण ही तो हमारा सत्य सनातन वैदिक धर्म में सेंध लगाया जा रहा है। जी एक सच्ची बात मैं आप लोगों को और बता दूं, सभी जनों को। जी यस और नो बोलिए। मैं कह रहा हूं कि आप सभी लोगों को एक सच्ची बात और बताऊं, यस और नो बोलिए जल्दी, तो मैं जवाब दूं। यस सर। जी आप बताइए। तो ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारा संदीप रॉय भी उन्हीं इस्कॉन वालों में ही था। पंडित जी ये तो ज्ञात है हमको अभी भी कि संदीप दादा अभी भी आके रजिस्टर्ड मेंबर। जी ठीक है पंडित जी, आज बहुत लंबा हो गया कार्यक्रम, आपका स्वास्थ्य भी है।
तो इन्हीं जी हमारा आंसू कई बार दिखा रहा पिताजी। जी 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 तो इन्हीं से आपका सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा और साथ साथ हमारे आपके चैनल में जितने भी जुड़े हैं सभी महानुभावों का मैं शुक्रगुजार हूं कि एक आवाज में आप लोग अपना समय कीमती समय को दिया है हमारे यहाँ पर। और ज्यादातर विचार तो मेरे ही थे, मेरे विचारों को आप लोग सुनने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो मैं इसी तरीके से खरा बोलता हूँ या इसी तरीके से सत्य बोलता हूँ। मैं सत्य के सिवा कुछ नहीं बोलता। ऋषि दयानंद ने सत्यम वदिष्यामि ऋतम वदिष्यामि से शुरू किया सत्यार्थ प्रकाश को। जी और आप सब लोगों से मैं हाथ जोड़ करके यही विनती करूंगा कि सत्य को धारण करने में और असत्य को छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऋषि दयानंद भी बतला रहे सत्य को बोलना और बुलवाना, असत्य को छोड़ना और छुड़वाना मैं अभी समझता हूँ। तो आप सब लोग भी ऐसा ही सत्य को बोलिए, औरों से बुलवाइए, असत्य को छोड़िए, औरों से भी छुड़वाइए। आप लोगों से यही विनती है मेरी। जी जी तो ठीक है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। और पंडित जी और माननीय आर्य जी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भारत माता की जय।